Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are here to discuss about the syllabus of class 10 social science for CBSE students. And I have very good news that many chapters which are given in your book will not be the part of your annual assessment or annual examination. Yes, सही सुना आपने, काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं लेकिन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो सीबीएसई ने हटा दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये सिलेबस है ऑफिशियली इश्यू किया गया है बाय द सीबीएसई फॉर द सेशन 2021 एंड यू आर हैविंग द 4 बुक्स इन सोशल साइंस एज यू हैड इन द क्लास 9th. First one is the history, second one is the geography, third one political science, and fourth one is the economics. All are having the equal weightage of 20 marks and total your annual examination will be of 80 marks. 20 marks, rest of the 20 marks will be given to you on the basis of your internal assessment including your periodic test. Okay. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से, उसमें कौन से चैप्टर हैं और कौन से नहीं हैं। First chapter in history is the rise of nationalism in Europe. That is the compulsory chapter now. Earlier, the students had the choices that they could go for the first one or they could go for the second one. Okay, but now the second chapter, which is in your NCERT book, that is the nationalism in Indochina, has been removed. हटा दिया गया सेकेंड चैप्टर, वो आपके सिलेबस में नहीं रहा है। तो पहला चैप्टर आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज थर्ड चैप्टर इन योर एनसीईआरटी बुक, तीसरा चैप्टर दिया गया आपके एनसीईआरटी बुक में, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आपका सेकंड चैप्टर होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर द मैप वर्क टू। हिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे मैप वर्क के वो इसी चैप्टर से रहने वाले हैं। देन कमिंग टू द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, इन द सेकेंड यूनिट you are having the third chapter, the making of global world. This is the making of global world and these are the subtopics. And then the fourth chapter, the age of industrialization. You have the choices, you can go for the third chapter or the fourth chapter. दोनों करना चाहो आप कर सकते हो, but that is just the wastage of the time मैनेज अगर कर पा रहे हो तो you must go for the both the chapters. Both are very easy but you have the choices. You can go for only one chapter of your choice. किसी एक चैप्टर के साथ जा सकते हो। I will suggest you to go with the fourth chapter. Then the next chapter, fifth, that is given in your book is not the part of your annual examination. वो भी डिलीट हो गया है। उसके बाद सिक्स चैप्टर है जो अब आपका चैप्टर नंबर फिफ्थ बनेगा। सिक्स चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर बनेगा फिफ्थ, वो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इन दिस यू आर गोइंग टू लर्न और रीड द प्रिंटेड बुक्स, प्रिंट कम्स टू यूरोप, दीज आर द सब टॉपिक्स। ओके, एंड द लास्ट चैप्टर विच इज द 8th चैप्टर विच इज गिवन इन योर बुक is also not the part of your annual examination. So overall you are going to have only 4 chapters in your history. केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। फर्स्ट कंपल्सरी, थर्ड दैट इज द सेकेंड वन कंपल्सरी, यू हैव द चॉइस आउट ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ चॉइस है आपके पास, एंड नेक्स्ट वन इज द 7th चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, देन कमिंग टू जियो। इन जियो 2 2 चैप्टर हैं वो आपके कम हो चुके हैं। जियो में फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यू हैव डन सो फार, दीज आर द सब टॉपिक्स। देन द सेकेंड चैप्टर इज द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, as it is mentioned clearly, the chapter forest and wildlife resources to be assessed in periodic test only and will not be evaluated in board examination. आप इसको भी मान सकते हो कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो यू हैव टू रीड दिस वन, यू हैव टू प्रिपेयर दिस वन बट फॉर द पीरियडिक टेस्ट ओनली, यानी कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर की। देन थर्ड चैप्टर इज देयर, दैट इज द वाटर रिसोर्सेज एंड सेम विद द थर्ड चैप्टर, the theoretical aspect of chapter water resources to be assessed in the periodic test only. Okay, this is also for the PT only, and however the map item of this chapter as given in the map list
will be evaluated in the board examination. So second and third chapter of geography will not be the part of your annual assessment, but the map work of third chapter is the part of your annual examination map syllabus. Okay, so go for the map work seriously, थोड़ा अच्छे से जाइए मैप के साथ, लेकिन बाकी जो सेकंड और थर्ड चैप्टर हैं they are not going to be assessed for the annual examination. Okay, then the fourth chapter, agriculture, very important chapter of geo. Agriculture subtopics are types of farming, cropping pattern, major crops, technological and institutional reforms, very important topic, impacts of globalization on agriculture. Then coming to the next one is the minerals and energy resources. This is also the part of your annual examination. Then the sixth one, manufacturing industries, that is also important chapter and the part of your annual examination. And last one is the seventh chapter, lifelines of national economy. So total 7 chapters are there in your NCERT book. Out of 7 chapters, 2 chapters will not be assessed in your annual examination. तो 5 रह गए हैं. हिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, तो काफ़ी सारे चैप्टर आपके कम हो चुके हैं. यहाँ पे 2 चैप्टर कम हुए हैं. देन कमिंग टू द पॉलिटिकल साइंस 2, वहाँ पर भी आपके लिए कुछ है. पोल साइंस फर्स्ट चैप्टर, पावर शेयरिंग आपका एग्जाम का हिस्सा है, यू हैव टू डू. देन द फेडरलिज्म, this is also the part of your syllabus. Third one is the democracy, and this chapter will not be the part of your annual examination. तीसरा चैप्टर है वो annual examination का हिस्सा नहीं है. This chapter to be assessed in your periodic test only. Okay, so ये भी एक relaxation है. You need not to study further after the December or after getting your periodic test over. Then the fourth one chapter is the gender, religion and the caste. This is the fourth chapter, gender, religion and caste. Then next one is the popular struggle and movement. Same here, this chapter is also not the part of your annual assessment. This is for the periodic test only. Means third and the fifth chapter दोनों ही आपकी हट गए हैं, नहीं रहे हैं, हटा दिए गए हैं. सिक्स्थ वन इज द पॉलिटिकल पार्टी, वेरी इजी चैप्टर, आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा है. देन द सेवंथ वन, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. एंड एट्थ वन इज द challenges of democracy, and the 8th chapter, that is the challenges of democracy, is also not the part of your annual assessment. It will be assessed in your periodic test only. So in political science, chapter number 3, chapter number 5 and chapter number 8, these are removed. ये हट चुके हैं. आपका सिलेबस पोल साइंस में भी कम हो गया. पोल साइंस में आपके पास 5 चैप्टर्स रह गए, सेम एज इट इज़ इन देयर जियो में 5 चैप्टर्स एंड इन हिस्ट्री 4 चैप्टर्स ओनली. अब इको रहती है. इको में ऑलरेडी 5 चैप्टर्स हैं. चलिए चेक करते हैं उसमें क्या है. इन इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर इज डेवलपमेंट, दैट इज कंपल्सरी वन. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस स्टिल. थर्ड वन मनी एंड क्रेडिट, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है और रहेगा. फोर्थ वन इज द ग्लोबलाइजेशन, money and credit, then the globalization, that is also the part of your annual examination. Last chapter is consumer rights, and consumer rights is not the part of your annual examination and also not the part of your periodic test. This is just for the project work. You have to prepare one project on the consumer. That too is not compulsory. You can prepare on any social issue too, or you can prepare for the on the topic of consumer rights also. Okay, so in eco 2 you have now only 4 chapters. तो इकोनॉमिक्स में आपके पास 4 चैप्टर रह गए हैं, 5 इन पॉलिटिकल साइंस, 5 इन ज्योग्राफी एंड 4 इन हिस्ट्री. बहुत सारा सिलेबस है वो कम हो गया. तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, आप इसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जामिनेशन शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो सेट कीजिए और लग जाइए. तो इस सेशन में इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और डिटेल्स लेके आएंगे इन चैप्टर्स में क्या रहने वाला है आपके लिए. थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.